हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। 50 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 1 से 50 क्वेश्चन को पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया था। तो आज हमने 50 क्वेश्चन फिर लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ब्रिज में जोड़ा जाता है। तो ब्रिज में LAN को LAN में जोड़ा जाता है। LAN का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ा जाता है। ब्रिज में लोकल एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में 2 या 3 यूजर्स एक छोटे से ऑफिस के नेटवर्क में या फिर एक बड़े ऑफिस में कई सौ यूजर्स के कनेक्ट कर सकता है। तो उसी को लोकल एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 ईस्वी में बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत थांगल पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो वेदांत थांगल पश्चिम बिहार तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है? तो बिहार राज्य में सदाबहार वन को शामिल नहीं किया गया है। सदाबहार वन बिहार में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सदाबहार वन सुंदरबन में डेल्टा का सुंदरबन में सदाबहार वन मिलते हैं। तो बिहार राज्य में सदाबहार वन को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है? तो शाहपुर नगर में, बिहार के शाहपुर नगर में कांच उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीट्स का पूरा नाम क्या है? तो बीट्स का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स बीट्स का पूरा नाम है। और इसमें 2 अंक होते हैं। इसमें केवल 2 अंक 0 और 1 होते हैं। और इसको बिट्स जो है कंप्यूटरी तथा अंकीय संचार में प्रयुक्त सूचना के आधारभूत इकाई होता है बिट्स। तो बिट्स का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार एक्सरे खिंचवाने से क्या होता है? तो बार बार एक्सरे खिंचवाने से शरीर को हानि पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सिस्टम कितने अंकों से मिलकर बनता है? तो बाइनरी सिस्टम 2 अंकों से मिलकर के बनता है, 0 और 1। 2 अंकों से मिलकर के बाइनरी सिस्टम बनता है, 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1975 ईस्वी में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने भारत में पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में फ्रांसीसियों ने भारत में पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। सबसे पहले भारत में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। व्यापारिक कारखाना सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा किया गया था 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म बर्फी के निर्देशक कौन है? तो अनुराग बसु हैं फिल्म बर्फी के निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में दिशा निर्धारण के लिए किस तारे का उपयोग करते थे? तो प्राचीन समय में दिशा निर्धारण के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया करते थे, जिसको शुक्र तारा, ध्रुव तारा, और पृथ्वी की बहन सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, सब उसी को कहा जाता है, शुक्र को ही। तो ध्रुव तारा उसी को कहा गया है, शुक्र को ही। तो ध्रुव तारा से ही प्राचीन समय में दिशा निर्धारण के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ध्रुव तारे का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में प्रसिद्ध विद्वान जो है अश्वघोष था। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क वही कुषाण वंश के महान शासक था कनिष्क, जिसका साम्राज्य चीन तक फैला हुआ था और सिल्क रूट पर इसका कब्जा भी था, इसका अधिकार भी था कनिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला तापमापी को द्रव्य से बाहर निकालने पर उसके पाठ्यांक में निरंतर गिरावट आती है परंतु चिकित्सीय तापमापी में स्थिर रहता है, इसका क्या कारण है? तो किंक है इसका कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो है लोकनायक पदवी के साथ इनका संबंध है, जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ था? तो भारत में पहला डाक टिकट 1854 ईस्वी में मुद्रित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संस्कार प्रचलित है? तो भारत में कुल 16 संस्कार प्रचलित है। 16 संस्कार, जैसे गर्भाधान हो गया, पुष्पन हो गया, सीमांतोन्नयन हो गया, जातक्रम, नामांकरण, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म, बहुत सारे 16 संस्कार होते हैं, तो वही प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम इसमें से कौन सा है? तो ईडन गार्डन है भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया है भारत भवन के वास्तुकार, चार्ल्स कोरिया। भारत में सबसे लंबी जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। लंबी नहीं, सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम है पूर्वी तट पर, भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। अभी भी उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो कुआं और ट्यूबवेल। अभी भी भारत में कुएं और ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम व्यावसायिक महिला पायलट कौन बनी? तो प्रेम माथुर बनी है भारत की प्रथम व्यावसायिक महिला पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 15वीं जनगणना कितने चरणों में पूरी हुई? तो 2 चरणों में भारत की 15वीं जनगणना पूरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो अलीमपुर कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? तो बहमन शाह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था, बहमन शाह ने। तो ये बहमन शाह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के सेना का एक सूबेदार था। बहमन शाह मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था सल्तनत काल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के सेना का एक सूबेदार था बहमन शाह, जिसने दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में पहले इस्लामी राज बहमनी सल्तनत की नींव रखी थी बहमन शाह ने, और इसी ने जजिया कर न लेने का आदेश दिया था, सबसे पहला मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। 563 ईस्वी में भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था 563 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईस्वी में। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिगेडियर टी शैलो किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं? तो मिजोरम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो 6वीं पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष जहाँ महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था, वही बोधि वृक्ष यह 6वीं पीढ़ी का है, अपने वंश की 6वीं पीढ़ी का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? तो बेगम अख्तर जो है गायन कला से संबंधित है, इनका संबंध गायन कला से है बेगम अख्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं फागू चौहान। फागू चौहान है वर्तमान राज्यपाल, फागू चौहान। ये रॉन्ग हो जाएगा। तो बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में चीनी मिट्टी भागलपुर और मुंगेर में पाई जाती है चीनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर। तो मुजफ्फरपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? तो बार कोडिंग में 10 अक्षर होते हैं बार कोडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। तो बाइनरी सिस्टम में 2 ही नंबर होता है, 0 और 1। तो बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है? तो बर्तन बनाने में जो जर्मनी सिल्वर है वो कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात निर्यात बंद, ना तो आयात होगा किसी दूसरे देश से और ना ही निर्यात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो फुजियामा जापान का ज्वालामुखी है। जापान की हिन्शु द्वीप पर स्थित है फुजियामा ज्वालामुखी, और जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। फुजियामा जो है जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, और फुजियामा ज्वालामुखी जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है, जापान के होन्शु द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म पिंजर किस उपन्यासकार के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है? तो अमृता प्रीतम के नाम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र में मुख्यतः अभिकल्पना, अभियांत्रिकी, प्रापण तथा निर्माण चालू करने से संबंध है? तो उर्वरक तथा समवर्गी रासायनिक संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन संगम ग्रंथ तुल्कापियम का संबंध किससे है? तो व्याकरण से है। जो प्राचीन ग्रंथ है तुल्कापियम, तो इसका संबंध है व्याकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56-36 स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में है या विजय विट्ठल मंदिर, जो बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस है, जिसमें 56 स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं। यह है विजय विट्ठल का मंदिर हम्पी में। तो ये थे आज के हमारे कुल 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से। तो थैंक यू। प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।